जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है यह बताना हिंदू धर्म की स्थापना आखिर की किसने, हिंदू धर्म बना कैसे। आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं हिंदू धर्म बोलना सही नहीं है, इसे सनातन धर्म कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, हम सनातन धर्म के बारे में आपको बताएंगे। सनातन धर्म कब और कैसे बना, सनातन का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सनातन शब्द का अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है जो सदा से था। इसका मतलब जो हमेशा से था। अब आप कहेंगे हमेशा से कि कब से? 500 साल पहले से नहीं, 1000 साल पहले से नहीं, 5000 वर्ष पहले से नहीं, 1 अरब वर्ष से या उससे भी पहले से। यह आदि अनंत काल से है। दोस्तों, सनातन का मतलब है वह हमेशा से था, यानी कि आदि अनादि काल से था। दोस्तों, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म बना ही नहीं है। अब सवाल उठता है, आप कहेंगे क्यों, आपके पास क्या प्रमाण है? तो दोस्तों, आप यह देखिए, चाहे भारत के लोग हों चाहे विदेशी लोग हों, सभी इस बात को मानते हैं कि सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म। इसे वैदिक धर्म भी कहते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं वेदों को उठाकर हम आपके सामने रखते हैं और आपको प्रमाण दे रहे हैं कि यह कैसे है। दोस्तों, यह सभी लोगों को ज्ञात है कि वेद व्यास जी ने वेदों को 5000 साल पहले लिखा था। उन्होंने लिखा था, उन्होंने बनाया नहीं था। उन्होंने उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखा था। केवल हम 5000 साल की ही आपसे बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है कि 5000 साल पहले कोई ब्रह्मांड शब्द का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका अर्थ यूनिवर्स यानी कि अनंत तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, अनेकों आकाश गंगाएं आदि था। अब आप सोचो कि 5000 साल पहले उस समय कोई इस शब्द की कल्पना कैसे कर सकता था, जबकि और देशों में यह मान्यता रही थी कि पृथ्वी समतल है। उनका ऐसा समझना था कि अगर चलते चलते आगे जाएंगे तो फिर गिर जाएंगे। समुद्र के आगे कुछ नहीं है, कुछ दूर जाकर सीधे नीचे गिर जाएंगे और गिरते ही जाएंगे, ऐसा वो लोग समझते थे। लेकिन हमारे भारत में कहा जाता था कि भूगोल, भू का अर्थ धरती और गोल का अर्थ आप जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये मान्यता हमारे यहाँ उस समय से कैसे थी। तो दोस्तों, आपको हमारे वेदों में तमाम मंत्र मिल जाएंगे जिनमें ब्रह्मांड शब्द का अनेकों बार इस्तेमाल हुआ है। अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो उसमें तमाम जगह अनेकों लोकों और अनेकों ब्रह्मांड का जिक्र मिलता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, जिसमें सूर्य, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, चंद्रमा आदि तमाम ग्रहों के नाम तक हैं। यहाँ तक कि जो ग्रह जिसे वैज्ञानिकों ने कहा था कि हम इसे ग्रह की गिनती से हटा रहे हैं, उस प्लूटो का नाम भी हमारे यहाँ लिखा है। उसका नाम है यम ग्रह। तो दोस्तों, अब आप जरा सोचिए कि आज से 5000 साल पहले कोई व्यक्ति यह सब कैसे लिख सकता था। दोस्तों, जबकि 5000 साल पहले टेलीस्कोप भी नहीं था। यह तो अभी कुछ वर्ष पहले गैलीलियो ने इसे बनाया है। अब सवाल उठता है कि कैसे हमारे वेद पुराणों और ग्रंथों में यह ज्ञान संचित है। आप तमाम दूसरे धर्म ग्रंथों को देख लीजिए। उन सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है 500 साल पुरानी दुनिया, तो किसी ने 1000 साल, तो किसी ने 2000 साल आदि आदि माना है। इसीलिए विदेशों में लोग या तो आस्तिक होते हैं या फिर नास्तिक होते हैं। या तो वह विज्ञान को मानते हैं या फिर विज्ञान को मानते ही नहीं। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की बात करें, तो हम विज्ञान की बात करें तो हम विज्ञान को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। हम दोनों को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी गलत बात नहीं कर रहा, दोनों ही सही हैं। दोस्तों, जो हमारा सनातन धर्म है और इसमें जो वेद हैं और वेदों में जो ज्ञान है, आप जरा सोचिए कि यह सब बातें क्या असंभव है? बिना किसी यंत्र के यह जाना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। यह कैसे लिखा है? बस इसका उत्तर यही है कि वेदों के अनुसार ही यह ब्रह्मांड बना है। इसलिए ब्रह्मांड का ज्ञान
वेदों में है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यह ब्रह्मांड कैसे बनाया। पहले विष्णु जी से ब्रह्मा जी आए, फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को वो ज्ञान कराया। तेने ब्रह्मा हृदय यह आदि कवय, यह भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने ज्ञान कराया और फिर ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान से यह संसार बनाया। तो किसका ज्ञान कराया? वेदों का ज्ञान कराया। वेदों के ज्ञान से फिर ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की। फिर ब्रह्मा जी ने उस वेद के ज्ञान को अपने पुत्रों को मनु, समकादित, सुकादि आदि को यह ज्ञान कराया। वही ज्ञान बोलते हुए आगे बढ़ रहा था, अर्थात वह ज्ञान सुनते हुए आगे बढ़ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसलिए वेदों को आपने सुना होगा, उन्हें श्रुति वे कहते हैं। श्रुति अर्थात सुना हुआ। दोस्तों, आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने केवल उस ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया था। तो अब सवाल उठता है कि यह सनातन कैसे हुआ? यह तो जब संसार बना था तब से फिर होना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म तब से ही है जब से वेद बने हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि जब ब्रह्मांड बना तब से वेद हैं? तो ब्रह्मांड एक समय बना तब वेद भी बना होगा? नहीं दोस्तों, वेद बना नहीं है। यह हमने आपको पहले भी बताया था। वेदों को भगवान ने स्वयं प्रकट किया है कि वेद बना नहीं है। एक जगह तुलसीदास जी ने कहा है और वेदों में भी कहा है कि वेद भगवान की श्वास से निकल पड़े, यानी निकले, भगवान ने बनाए नहीं। और उन्हीं वेदों के अनुसार उस सृष्टि की रचना हुई, यानी वेद बने नहीं किसी एक दिन। इसलिए इन्हें सनातन कहते हैं वेदों को। तो दोस्तों, अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज हमेशा से मौजूद हो? ऐसा कैसे संभव है कि कोई चीज सनातन हो सकती है? कैसे उस चीज पर समय यानी काल का प्रभाव नहीं होता? दोस्तों, आज का विज्ञान भी यह मानता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर नष्ट नहीं किया जा सकता तो बनी कहां से? अब यह प्रश्न उठता है कि जब ऊर्जा को बनाया ही नहीं जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इसी प्रकार हमारा वेद है, लेकिन यह इस ब्रह्मांड में ऊर्जा रूप में मौजूद है। दोस्तों, जैसे ऊर्जा इस ब्रह्मांड में हमेशा से थी, ऐसे ही वेद रूपी ऊर्जा भी हमेशा से थी, क्योंकि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। चाहे पृथ्वी पर नास्तिकों की वजह से वो ज्ञान खत्म हो जाए, लेकिन वो ज्ञान रहेगा जिसके आधार पर पूरा ब्रह्मांड बना है। जबकि वेद रूपी ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए यह धर्म इस जगत में सदा है और सदा रहेगा। इसी प्रकार भले ही आप पृथ्वी से सब कुछ नष्ट कर दें, लेकिन वेद ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। वह वेद ज्ञान तो हमेशा से था, क्योंकि उसी आधार पर यह संसार फिर से बनता है, फिर प्रलय होता है और संसार फिर बनता है। इसको विस्तार से जानने के लिए आप मेरी वीडियो क्या है सत्य वैदिक विज्ञान के अनुसार महाप्रलय के समय का, इसे जरूर देखिएगा। हर बार जब संसार नष्ट होता है तो वेद ज्ञान वेद भगवान में जाकर मिल जाता है, और फिर जब वेद प्रकट होते हैं और फिर संसार बनता है। भगवान वेदों को बनाते नहीं, जैसा था वेद ज्ञान वैसा ही प्रकट कर देते हैं। सनातन धर्म, जिसे आज लोग हिंदू धर्म कहते हैं, जो कि वेदों से माना जाता है, जिस प्रकार वेद ज्ञान रूपी ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता है, इसलिए वेद रूपी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में मौजूद रहेगी। फिर चाहे कोई इस दुनिया में रहे या ना रहे, चाहे कुछ भी हो, वेद हमेशा रहेंगे। हिंदू धर्म हमेशा रहता है, इसलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। दोस्तों, आप इस सनातन धर्म के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए